शांतनु बोलছি আপনারা দেখছেন शांतनु भास्कर। तो फ्रेंड्स, टाइटल जो है आज जो हम बात करेंगे, देखिए बहुत सारे फ़ोन हम रिसीव करते हैं, ब्रीडिंग के लिए बहुत कन्फ्यूजन है हम लोग। लेकिन ब्रीडिंग अगर हम लोग ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर ब्रीडर के मन में, चाहे वो फिंच ब्रीडर हो, चाहे लवबर्ड ब्रीडर हो, चाहे वो बिगिनर हो या एक्सपीरियंस हो, सेमी एक्सपीरियंस हो, सभी को मन में एक ही चाहत है कि मेरे घर में जो ब्रीडिंग मतलब 2 पेयर का बैठे या 20 पेयर का बैठे या 200 पेयर का बैठे, वहाँ से हमको क्लैच सही मिले, बच्चा ज़िंदा रहे और हम लोग मतलब उसी में ही हम लोगों का मन घूमते रहते हैं। लेकिन हालांकि सबके भीतर ऐसे नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। ये क्यों होता है? इसीलिए बोल रही हूँ, ब्रीडिंग ऐसे नहीं है जो जैसे हमने बोला था, हाट में जाइए, गैलिप स्ट्रीट हाट में जाइए, पंछी के साथ मतलब बर्ड्स के साथ साथ केज में मटकी लगा के, इसको ब्रीडिंग नहीं बोला जाता है फ्रेंड्स, एक मजाक जैसे हो गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा से कोई भी मेडिसिन के ऊपर अगर बोलता हूँ या कोई भी वीडियो के ऊपर हमने बोला है जो कोई आपका लोगों का मन में कोई दुविधा है जो ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, तो आप डॉक्टर को ये वीडियो पूरा मतलब दिखा सकते हो, चाहे ह्यूमन डॉक्टर हो चाहे वेटनरी डॉक्टर हो, आप वेरीफाई करके यूज़ करो। तो कल एक सर ने फ़ोन किया था, वही क्लिप मतलब वीडियो तो हम बोलेंगे ही, जो है पहले वो क्लिप सुन लीजिए। उनसे साथ फ़ोन में 10 मिनट बात हुआ है, वो वीडियो मेरा बी कॉम्प्लेक्स सेकेंड पार्ट वाला वीडियो जैसे हमने बनाया था, मतलब टाइटल था बेनिफिट्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम, मेल और फीमेल में अलग सा। तो वीडियो उसका जो मतलब बंगाली में हम लोग जिसको बोलते हैं वो मामा है, भाग्नी को दिखाए, भाग्नी एक बड़ा डॉक्टर है। तो उन्होंने क्या बोला, थोड़ा सा एक मतलब ऑडियो क्लिप हम इस बार डाल रहे हैं, आप सुन कर देखिए। तो बहुत लोगों को जो कन्फ्यूजन अगर होगा मेरे बातों के ऊपर, जैसे ही बोल रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए एक होता है कॉपी करके वीडियो बनाना, वीडियो तो बन जाएंगे, और एक होता है नॉलेज के साथ वीडियो बनाना, वो इंफॉर्मेटिव वीडियो होता है, नॉलेजेबल वीडियो होता है, जो हमेशा से हम आप लोगों के लिए करते आ रहे हैं, अब सामने दिन में भी करेंगे। लेकिन वो थोड़ा सा क्लिप 2 मिनट का 10 मिनट बात हुआ है, मैंने कट करके एडिट करके 2 मिनट आप सुन लीजिए। फिर हम हमारा जो आज का टॉपिक है, ब्रीडिंग को कैसे हम लोग सही करें या ब्रीडिंग कहाँ से शुरू होता है और बेबी को कैसे केयर करें, पूरा जानकारी हम देंगे। तो पहले सुन लीजिए। सॉरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, स्प्लेंडिड मैन, स्प्लेंडिड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। না স্যার বলো না, কাকু বল। আমি আচ্ছা কাকুই বলছি, মানে শুনে সত্যি খুব ভালো লাগছে। আমার বিশ্বাস কর, আমি তো আমার তো বাবা কম দামি ফোন, নালে ওইটা রেকর্ড না না না, নিশ্চয়ই সেটা আপনি বলছেন, এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমার ভাগ্নে আমার বললো যে মামা উনি কি ডাক্তার? আমি কি কেন বলতো? বলছে মামা আমরা ডাক্তারিতে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের এভরিথিং উনি যে নর্মসগুলি বলছে, মেলের কি কাজ, ছেলেদের কি কাজ, মেয়েদের কি কাজ, বলে অ্যাবসুল। আমি বাবা উনি ডাক্তার না, তবে আমাদের এই পাখির। বলছে মামা না মামা উনি মেডিকেল সায়েন্স না জানলে এটা জানতে পারেন। আমি তো বাবা তোর সময় নষ্ট করছি না তো, তুই না 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 না, একদম একদম নিশ্চিন্তে বলুন। আপনি মানে ফোন করেছেন, এই যথেষ্ট আমার কাছে। না না না, আমি সত্যি বলছি, মানে বাই হার্ট, অন্তর থেকে বলছি। ভগবান তোকে বড় করুক, তোকে আশীর্বাদ করি, তুই মানুষের মতো মানুষ হ। ধন্যবাদ কাকু। বাবা তুই যে কি উপকার করেছিস, মানে আমার বলছে মামা ডাক্তার না হলে এরকম করতে পারে না, কেউ বলতে পারে না। ধন্যবাদ কাকু। আসলে ব্যাপারটা কি বলুন তো, ছোটবেলা থেকেই না আমার এইদিকে খুব মানে পশু পাখি নিয়ে মানে মানুষ হয়েছি আমি। আমি বাবা দেখি রোববার যদি হাটে যাই, আমি তোর সাথে দেখা। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, এটা আমারও আনন্দ হবে। এরকম দাম আজ পর্যন্ত মিথ্যে কথা বলে পাখির কোনো ভিডিও করি না 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 বাবা, গড ব্লেস ইউ। এত শোন, যে লোকটা এতটা ডিটেলস বলতে পারে, বাবা তুই ফলস হতে পারিস, কিন্তু মেডিকেল সায়েন্স ফলস। এক্স্যাক্টলি। আমার ভাগ্নে কিন্তু মিথ্যে বলে, বলছে না মামা উনি মেডিকেল জানে, নলে উনি আমাদের এই নর্মসগুলি কি করে বলবেন। সেটাই, আমাদের নর্মসগুলি আমরা এমবিবিএস যারা পড়ি তারাই জানে, এর বাইরের লোক জানতে পারে, এবং তাকে অভিজ্ঞ না হলে এটা জানতে পারে।
আমি এই জায়গায় বাবা বিশ্বাস করি। তোমরা আচ্ছা, ফলস আচ্ছা। হতে পারো, কিন্তু এইটা ফলস হবে না। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। তোমার যে রিসার্চ, এই রিসার্চটা ভগবান তোমাকে করুক। আর ये आपने क्लिप सुना, एक डॉक्टर ने को दिखाया, डॉक्टर ने क्या बोला आपने देख लिया। क्योंकि देखिए मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है। क्योंकि ये आज का डेट में नहीं है जो आप लोग सुनते रहते हो बर्ड्स लेने के लिए, मतलब जब आते हो उस व्यक्ति के सामने मेरे से मतलब बर्ड्स लेके शुरू हुआ। जब कल जो हमने वीडियो बनाया है, मैं 1-2 साल के नॉलेज लेके यूट्यूब में नहीं आया हूँ, ठीक है। मिनिमम बर्ड्स के फील्ड में 10+ होने जा रहा है और एनिमल के फील्ड में 25+ मतलब 25 साल के ऊपर हो गया है। तो इसीलिए जो जानकारी हम प्रोवाइड करते हैं बहुत ही सोच समझ के प्रैक्टिकली एंड जो हमने मतलब एक्सपीरियंस किया है वही आप लोगों को शेयर करता है, सिर्फ वीडियो में नहीं। आप लोग जब फ़ोन करते हो हमने बोलता है जब समझ में ही आता है आप क्लिप भेजिए, हम बर्ड्स को एक बार देख ले, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट हम बोल सकते हैं। जब बोलते हैं आप लोगों का सही इसीलिए होता है, वो एक्सपीरियंस होता है फ्रेंड्स, किसी का कॉपी नहीं होता है। जो उन्होंने ऐसे सुना था उस वीडियो में ऐसे बोला था फिर मैं भी बोल दूँ, ऐसे तुक्का नहीं देता हूँ मैं। जो बोलता हूँ कॉन्फिडेंट के साथ बोलता हूँ, इसीलिए बार बार बोलता रहता हूँ डॉक्टर को दिखाए। तो उन्होंने ऐसे ही दिखा है, मतलब कोई वेरीफाई करने के लिए नहीं, ऐसे ही दिखा है। लेकिन रिप्लाई जो आया है आप लोगों ने सुना। तो चलिए आप लोग देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो मेन टॉपिक है हम लोगों का जो बात है ब्रीडिंग कहाँ से शुरू होता है। ब्रीडिंग शुरू होता है, बहुत लोगों का इसके ऊपर बहुत सारे ओपिनियन होगा, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक, बर्ड जब एडल्ट होता है, मेल फीमेल जब बॉन्डिंग हो जाता है, वहाँ से ब्रीडिंग का जन्म होता है, ब्रीडिंग का जन्म। और ब्रीडिंग एक लंबा प्रोसेस है, उसमें आता है आपका मतलब मेल फीमेल का बॉन्डिंग आ रहा है, उसको खिलाना पिलाना, बॉक्स प्रोवाइड करना, नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करना, प्रॉपर नेस्टिंग मटेरियल, देन मीटिंग होना, मीटिंग के बाद एग लेइंग होना, फीमेल एग में बैठेंगे या पेयर दोनों ही एग में बैठते हैं। अगर बॉन्डिंग पेयर होगा तो मेल फीमेल घुमा फिरा के एग को हैचिंग करते हैं। मतलब एग हैचिंग होना, फीमेल को सही रखना उसी टाइम पे, और बेबी का तो जन्म हो जाता है लेकिन मर जाता है। तो ये पूरा जब तक वो सेल्फ फीडिंग में ना आए तब तक एक टोटल एक ब्रीडिंग प्रोसेस है, टोटल। आज तक मैं यही समझा हूँ। आप लोगों के लिए ब्रीडिंग क्या है आप लोग जानते हो, लेकिन मेरे लिए ब्रीडिंग यही है, शुरू होता है वहाँ से। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है फ्रेंड्स, जो ऐसे जो हम लोग आज के डेट में करते हैं, लेकर आए हरी बॉक्स लगा दिए, मतलब ये मशीन से होता है। जैसे ही मोबाइल है, मैं फ़ोन करूँ या वीडियो करूँ मेरे ऊपर निर्भर है, ठीक है। इस मोबाइल से हम फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें, गूगल करें या यूट्यूब करें या आप लोग के लिए वीडियो करें, ये मेरे ऊपर है। हर एक बटन है दबाऊँगा वो चलने लगेंगे उसी काम के लिए। लेकिन बर्ड ब्रीडिंग ऐसे नहीं है, वो कोई मशीन नहीं है जो घर में आके एक नेस्टिंग बॉक्स दे दिया, हांडी दे दिया, बस होता है। लेकिन जब प्रॉब्लम शुरू होता है ना, तब प्रॉब्लम चलते रहते हैं, वो ख़त्म लेने का नाम नहीं लेते हैं। इसीलिए हमेशा से कुछ चीज़ों के ऊपर हमेशा से फोकस करके रखिए, फोकस को हटाइए मत। वो क्या क्या है, हेल्दी फ्रूट प्रोवाइड कीजिए हमेशा से। आज V+ हिलाने के बाद मेरे घर में, आप लोगों के घर में बच्चा क्यों हो रहा है। और एक बात फिर बीच में हम टाल रहे हैं बातों को, मेरे सही मतलब आज का जो टॉपिक है, एक भाई ने फ़ोन किया था V+, उसका बाट नहीं खा रहे हैं। देखिए आपको बार्ड्स को कैसे रखते हैं, आज ये पहली बार सुना मैंने। मेरे हिसाब से 300 साढ़े 300 ना, 350 नहीं, 300 से 335 या 40 ऐसे लोगों को, आप लोगों को हम V+ या कैल्शियम फूड डालें मैंने दिए हैं। ये पहली बार सुन रहे मेरे बर्ड्स नहीं खा रहे हैं। हाँ ऐसे सुना है मेरे बर्ड्स सॉफ्ट फूड नहीं खाते हैं। एक दीदी ने फ़ोन किया था तो मैंने बोला आप जैसे हम लोग बीट्स देते हैं वैसे ही आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, अभी तक मेरे पास रिज़ल्ट नहीं आए, लेकिन खा नहीं रहे हैं। आप लोग ज़्यादा मत डालिए, ऐसे कुछ हो रहा है क्योंकि बर्ड शौक से खाएंगे, ऐसे कोई मतलब मिला हुआ नहीं है उसमें खाएगा नहीं। थोड़ा थोड़ा करके हैबिट कीजिए, ऐसे ही सब कुछ दे देंगे तो नहीं होगा।
अगर आपका बार्ड्स का कैसे आपका हैबिट है सॉफ्ट फूड खाना, उसके ऊपर निर्भर है B+ खाएगा कि नहीं खाएगा। इसीलिए सभी से निवेदन है, ये मैं ही बोल रही हूँ, दूसरे और कोई नहीं बोलेंगे। जब अगर ऐसे कोई बात आए तो पहले एक बॉटल लेकर देखिए, 250-250 ग्राम का एक बॉटल, कहीं के पैसा बर्बाद मत कीजिए। एक बॉटल ले देखिए, बार्ड्स अगर आपका खा रहे हैं तो दूसरा ऑर्डर कीजिए। अगर मेरे पास नहीं होगा मैं बनाऊंगा फिर डिलीवरी करूंगा, क्योंकि वेस्टेज मत कीजिए। क्योंकि ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ, जो बार्ड्स नहीं खा रहा है। सॉफ्ट फूड दे रहे तो खा रहे, लेकिन मेरे पास ये कमेंट्स आते हैं। अभी आप लोगों ने बोला, आप लोगों ने इसे ही सुना है, दादा हुगली ने एक भाई रहता है, उन्होंने बोला, बहुत सारे फ़ोन पे आते हैं, दादा B+ है कि अभी, अन्य क्यों इनके बार्ड्स को B+ नहीं देने से वो सॉफ्ट फूड ही खाना छोड़ दे रहे हैं। कि आप लोगों ने कई बात है, मैं ऐसे ही बना के नहीं बोल रही हूँ। तो छोड़िए, पहले एक लीजिए, अगर खा रहे हैं तो तब मैं तो हूँ, ये तो एक दिन का प्रोडक्ट नहीं है, ये चलता रहेगा। तो चलिए, हमेशा बैलेंस फूड के ऊपर फोकस कीजिए, सीड्स में भी बैलेंस रखिए और सॉफ्ट फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। कोई कुछ भी बोले, मैं हमेशा से बोलते रह रही हूँ, बार्ड्स आपका है। तो इसीलिए बोल रही हूँ, अगर बैलेंस सॉफ्ट फूड आप प्रोवाइड करोगे तो बार्ड्स ऐसे ही ब्रीडिंग में एज अगर आ जाएगा, चाहे वो फिंच हो चाहे कोई भी बार्ड्स के ऊपर, हम कोई स्पेसिफिक बार्ड्स के ऊपर नहीं बोल रहे हैं आज, जो लवबर्ड हो गया, फिंच, हर बार्ड के ऊपर अगर सही से फूड डालोगे उसको, सही से मतलब आप तो ये बात सुन के बोलोगे दादा तुम भर भर के खाना देते, वो खाना नहीं, बैलेंस फूड मतलब जहाँ कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स एंड पोटासियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सब कुछ, फॉस्फोरस, सब कुछ खाने में रहे, वो बैलेंस की बात बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं ज़्यादा खाना प्रोवाइड करने से नहीं होगा। क्या होगा, उनमें से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चला जाएगा तो प्रोटीन कम जाएगा। तो सोच जैसे, इसीलिए तो हमने वो वीडियो बनाए हैं कौन से सब्जी में कौन सा है। तो पहले वो देखिए, जानने का कोई शर्म नहीं होना चाहिए, जानना बहुत ही अच्छा चीज़ है। जानकर कुछ कीजिए तो अच्छा होगा, सुनकर कुछ कीजिए तो बुरा होगा। क्योंकि बुरा इसलिए होगा, अब तो इसको समझ नहीं रहे हो ना। आपने किसी को पूछा, उन्होंने डालने मतलब खाना देने के लिए बोला, आपने दे दिया। तो इस खाने में क्या है, बैलेंस डाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो सोचना पड़ेगा। ये अगर कोई भी मेंटेन करोगे तो इतना तय है, आपका बार्ड ज़रूर रिजल्ट करेंगे, उसका अगर प्रॉपर ब्रीडिंग एज है तो। दूसरी बात, इसमें फोकस रखिए, अगर जैसे एक बार्ड, फीमेल बार्ड प्रेग्नेंट होता है तो हमेशा से हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। बार्ड मतलब आनंद में रहते, बार्ड एग ले, पेट में चला आया, ले करेंगे, उसमें फोकस ही नहीं होना चाहिए। तो पेट में आया तो ले ही तो करने के लिए, उसमें फोकस होना चाहिए। जो हम लोग के घर में जैसे माँ, दीदी, बहन जो ऐसे प्रेग्नेंट होता है, उस टाइम में जो केयर होना चाहिए हम लोगों के खुद के घर में जैसे जैसे होता है, उस टाइम में हम अपनी वाइफ को हो, तो बहन के हो, चाहे आपका कोई भी हो, उसको जैसे केयर लेते हो, बार्ड्स का भी ऐसे अगर केयर ले पाओ। कैसे, उसमें जब बार्ड्स एग लेइंग कर रहे हैं तो जो डाल में वो बैठते हैं या ऐसे कुछ, मतलब उस डाल को मतलब शक्ति से बांध के रखो, हिले मत, क्योंकि बैठने जाए, गिर जाए तो प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरी बात है, ब्रीडिंग टाइम में कोई अननोन फेस आपके केज में सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बार्ड स्ट्रेस में चला जाता है, बार्ड डर जाता है। दूसरे लोग आए हैं बार्ड्स दिखाने के लिए, बहुत ऑफ सीजन में दिखाइए, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में अगर फीमेल एक लोडेड हो चुका है तो उसके सामने दूसरा कोई अननोन फेस, नोन फेस हो, आप हो चाहे आपके घर का कोई सदस्य हो, ठीक है, अननोन फेस उसके सामने मत ले जाइए, क्योंकि वो घबरा जाते हैं। अगर पेट में अगर लेग है, अगर घूम जाएंगे तो एक बाइंडिंग का समस्या आ जाएगा, और अगर भीतर में टूट जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि जो एक्सपीरियंस फीमेल होता है बहुत ही केयरफुल हो जाते हैं उस टाइम में, और जो नॉन एक्सपीरियंस, जब हम लोग कम उम्र में बैठा देते हैं, वो उतना समझते नहीं है, तो ज़्यादातर एक बाइंडिंग का समस्या प्रॉब्लम आ जाता है उसी टाइम में, या एक लेइंग का एक फर्टाइल नहीं होता है। क्योंकि मेल फीमेल जब मेटिंग में बैठते, प्रॉपर मेटिंग ना होने के कारण वो सारे चीज़ें आते होते हैं, जो एक तो ले कर दिया लेकिन फर्टाइल नहीं है। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बदलने का तरीका ये है, फोकस कभी मत हटाइए। फिर फीमेल एग करने के बाद जब एक हैचिंग करने के लिए बैठे तो उसको प्रॉपर केयर कीजिए। बहुत लोगों का फ़ोन आते हैं मेरे पास, व्हाट्सएप आते हैं, दादा 2 दिन बाद देखा फीमेल एग के साथ मरे पड़े हैं, क्योंकि हम लोग उतना केयर नहीं देते फ्रेंड। बार्ड से तो बार्ड
बर्ड्स को बर्ड्स के जैसे रखिए, लेकिन सोचिए खुद का फैमिली मेम्बर के जैसे। अगर एक ऐसे कर पाओ तो आपका सही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये चीज़ों पे जब आप फोकस करें तो जब एग लेइंग हो गया, वो हैचिंग के लिए बैठे हैं, तो उसका उस टाइम पे बहुत ही ट्रेस रहता है, क्योंकि एक होता है टेम्परेचर, दूसरा है खाना पीना का उलट पलट हो जाता है। लेकिन बॉन्डिंग पेयर में ऐसे नहीं होता है, जो शिफ्टिंग होता है ड्यूटी, बार बार हमने बोला है, चाहे कोई भी बर्ड्स के ऊपर हो, वो एक जाते हैं खाना खाने के लिए, दूसरे आके बैठते हैं, और दूसरा जाते हैं वो आके बैठते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक मतलब एक चेन बन जाते हैं, एक कभी छूटता नहीं है, और बहुत ही मेल फीमेल केयरफुल हो जाते हैं उसी टाइम में। लेकिन हम लोग को उसी टाइम में क्या होना चाहिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, चाहे आप खाने में दो, या जिसके पास V+ है V+ दो, या अलग से जिसके पास V+ नहीं है तो अलग से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसमें ज़रूर डालिए, और हजम का मेडिसिन ज़रूर डालिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, बस स्ट्रेस ज़्यादा फील नहीं करेंगे, इजी रहेंगे, खाने का चाहे मतलब एक नीड्स रहेगा तो जाकर खा के आएंगे, फिर बैठेंगे। क्योंकि देखिए, जो बहुत सारे ऐसे देखोगे जो एक्सपीरियंस फीमेल है, उसी टाइम पे अगर वेदर के कारण व कुछ भी के कारण एक अगर ड्राई कंडीशन में चले जाए तो बाहर आके अपने स्नान करके फिर जाके बैठते हैं। क्यों? उसके बॉडी से जो पानी निकल के एग पे लगता है, उसमें मॉइस्चर फिर बन जाते हैं, क्योंकि एग में एक मॉइस्चर होता है ऊपर का जो कोट होता है, उसमें वो एक फर्टाइल होने में मतलब एक को बच्चा जब टाइम आता है, बच्चा तो बेबी तो भीतर से पुश करते हैं ना, और ऊपर से वो ठुकराते हैं। अगर हार्ड हो जाए तो डेड इन सेल होने का प्रॉब्लम आता है। तो ये केयर आपको करना चाहिए। दूसरी बात, अभी भी बहुत सारे फ़ोन आता है, दादा मतलब मेडिसिन के ऊपर बहुत सारे कन्फ्यूजन है। मतलब देखिए, बी कॉम्प्लेक्स शरीर को ठीक रखते हैं, बहुत सारे पोर्शन को। अगर नहीं समझ आए तो मेरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, चैनल में जाइए, सर्च बटन है, सर्च कीजिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए तुरंत चले आएगा, मतलब आपको लिस्ट में चला आएगा। तो जो देखना है देख लीजिए। मल्टीविटामिन सिर्फ उसी टाइम में जब मेटिंग सीजन टाइम चल रहा हो, उसी टाइम में मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम प्रोवाइड होना चाहिए। बीच में अगर एक लेइंग के बाद आप हैचिंग कर रहे फिर मल्टीविटामिन दोगे तो एक को छोड़ के फिर ब्रीडिंग मोड पे चले आ सकते ही, या बर्ड्स का इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि बॉडी हीट बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन बी कॉम्प्लेक्स देने से बॉडी हीट नहीं होगा, बॉडी कूल रहेंगे, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो, और मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है वो बैलेंस रहेगा, तभी जाके। क्योंकि BP जब हाई हो जाता है, चाहे इंसान हो बर्ड्स हो, ट्रेस में चले जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। उसी टाइम बी कॉम्प्लेक्स देने से, चाहे पॉलीवियन हो या एम्बीप्लेक्स हो, बर्ड्स कूल रहेंगे, और उसमें वो पीरियड जो होता है ना, 23 दिन वाला जो टाइम होता है, आहिस्ता आहिस्ता बीत जाएंगे। फिर जब बच्चा हैचिंग हो, इसी में भी बहुत सारे मसला है, चीज़ें समझना पड़ेगा। हमने बोला अब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया, फ़ोन में बोला, दादा बहुत उपकार मिला, क्योंकि बर्ड्स जिंदा रहे, मतलब बेबी जिंदा है। अब मतलब बच्चा जब निकल आए, अब पॉट में जो पानी है उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और हजम का मेडिसिन डालना शुरू कीजिए। अगर V+ आप खिला रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो ये सारी चीज़ डालना पड़ेगा। उसका मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु को संभालने के लिए, नहीं तो बच्चा इन्फेक्शन से, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन, इंटरनल इन्फेक्शन को भी मतलब रोक देते हैं, ख़त्म करते हैं। लेकिन एक बच्चा के लिए मान लीजिए 5, हमने बोला 2 ड्रॉप की 3 ड्रॉप हजम, 3 ड्रॉप बी कॉम्प्लेक्स। लेकिन हम लोग क्या करते, वो 3 ड्रॉप ही रख देते हो। नहीं, बच्चा जितना 5 बच्चा जन्म हो तो 3-5 का 15 ड्रॉप्स डालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सोचिए, बच्चा तो खुद नहीं खा रहे हो पानी या सॉफ्ट फूड, माँ बाप खा रहे हैं, माँ बाप के शरीर पर होते हुए बच्चा के शरीर में जा रहे हैं, तो डोजेस ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके बच्चा ज़िंदा रहेंगे। बहुत सारे लोग फ़ोन कर देते, समझ नहीं पाते हैं, दादा आपने तो बोला है, हमने बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन पॉलीवियन या एम्बीप्लेक्स दिया, हजम का मेडिसिन दिया, फिर भी बच्चा एक्सपायर कर रहे हैं। तो हमने पूछा आपने कितना ड्रॉप दिया? नहीं, आप तो बोला है 3 ड्रॉप। हमने कितना बेबी है? 6 बेबी है, 5 बेबी हुआ था, अभी 2 बेबी है, मतलब मर गए।
तो तभी तो उसको बढ़ाना चाहिए ना, क्योंकि वो तो खुद नहीं खा रहे हैं। अगर खुद भी खाते, एक बेबी के लिए जो रेशियो है 2 ड्रॉप, कोई भी मेडिसिन का 2 ड्रॉप एंटीबायोटिक छोड़ के, तो आप क्या कर रहे हो 5 बेबी के लिए, तो उसी के हिसाब से 10 ड्रॉप होना चाहिए हजम का और बी कॉम्प्लेक्स का, तब आप 3 ड्रॉप में ही रह जाते हुए। तो ये समझने की, ब्रीडिंग कोई खेल नहीं है फ्रेंड्स, समझने की कोशिश कीजिए। मैं जैसे समझाता हूँ कोई और नहीं समझ मतलब उन लोगों का टाइम नहीं है, या हो सकता है कोई, तो बात नहीं है, हर कोई आप लोगों को बैठ के समझाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो हैं, मैं हूँ, मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा, जब तक ज़िंदा हूँ तब तक रहूँगा। लेकिन जो बोल रही हूँ उसको तो समझने की कोशिश कीजिए। एक बच्चा के लिए 3 ड्रॉप, तो अगर 5 बच्चा का जन्म हुआ तो 3 × 5 15 ड्रॉप्स हजम का जाएगा, तभी जाके वो तो सर्वाइव कर पाएंगे ना। क्योंकि अब फिर बोल रही हूँ, बच्चा जो है खुद नहीं खाना खा सकते हैं, माँ बाप खिला रहे, मतलब खा रहे हैं, फिर उसी के भीतर से वो ऐसे ऐसे फीड कर रहे हैं, मतलब माँ बाप से वो खाना हो, चाहे मेडिसिन हो, पानी हो, माँ बाप के थ्रू उसके भीतर जा रहे हैं। तो डोजेस ज़्यादा होने से तभी जाके, तो मान लीजिए माँ बाप खाया 50% और 50% उसके अगर कम दोगे तो कुछ नहीं जाएगा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तभी जाके वो बच्चा के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे। तो ये मतलब बहुत ही वैल्यूएबल इस टाइम का है, इसीलिए बच्चा एक्सपायर कर जाते हैं। और जो किसके पास, बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, मैंने बनाया है इसीलिए बोल रही हूँ, जो लोग V+ एडवांस ले चुके हो, मन खुल के यूज़ करो। एक दिन बेबी से लेके, चाहे फिर मानो वो पिजन का बेबी हो, चाहे वो बर्ड्स का बेबी हो, कोई भी, या रैबिट का बेबी हो, फिर भी बोल रही हूँ, रैबिट के बेबी को भी V+ यूज़ कर सकते हो, या डॉगी का बेबी, डॉगी को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हालांकि डॉगी का ट्रीटमेंट अलग है, वो अलग बात है, लेकिन रैबिट तक यूज़ कर सकते हो। V+ ऐसे एक फूड है, तब जाके उसको, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन में अगर 1 चम्मच डाला V+, उस टाइम में आपको 1.5 चम्मच, मतलब 1 चम्मच फुल और 1 चम्मच आधा डालना पड़ेगा। फिर भी क्योंकि डोजेस उसी टाइम में, वो तो अगर मेडिसिन के हिसाब से देखो, यह तो फूड है, तो फूड में ही सब कुछ मिला हुआ है, मतलब बी कॉम्प्लेक्स भी, हजम का चीज़ें भी, तो तब जाके उसके शरीर में काम आएगा, तब जाके आपका बच्चा जिंदा रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होगा, फेदर ग्रो होगा, आपका खुद का ग्रो होगा बेबी का, फिर जाके सेल्फ फीडिंग में आएगा। तो ये ध्यान लगे, इसमें फोकस मत हटाइए। अगर हम लोग, हर ब्रीडर का मन में एक ही चाहत है, आज जो इस साल में 2021 से 22 तक जो साल ब्रीडिंग सीजन चल रहा है या शुरू हो रहा है, जैसे मैंने नेक्स्ट वीक में हम बिठाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही सोच समझ के सब कुछ करता हूँ बर्ड्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि सब ने, कुछ लोगों ने बिठा दिया तो हमने पूछा नहीं बिठाया, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं। मैंने तो ऐसे तो बर्ड्स पूरा रेडी है मेरा, जो बैठेंगे इस साल, फिर भी हम वेट कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए। वो क्यों मैं ही जानता हूँ, क्योंकि इसीलिए, इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस, मेरे पास है, इसीलिए कोई हम लोग बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे आपको। एक्सपीरियंस हो जाने से बहुत सारे फ़ायदा होता है, क्योंकि अब तब मतलब टाइम के साथ कुछ एडजस्ट करके कुछ नया कुछ कर सकते हो, और कुछ केयर भी ज़्यादा कर सकते हो टाइम के साथ एडजस्ट करके। तो ये जो आज ने हमने बोला, फिर जब क्लच ख़त्म हो जाए, फिर जाके आपको उसी टाइम से, जब सेल्फ फीडिंग मतलब बच्चा को खा रहे हैं, बच्चा का जन्म, उसी टाइम से फूड का भी केयर कीजिए, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा को खिला रहे हो, ग्रो होगा, बच्चा का ग्रो होगा, मेल फीमेल भी हेल्थ सही रहेगा। तो फूड का केयर कभी मत छोड़िए, चाहे वो सीजन हो, ऑफ सीजन हो। और मेडिसिन का सपोर्ट हमेशा उसी टाइम में होना चाहिए। जो V+ आपके पास, फिर बोल रही हूँ, मन खुल के, चाहे वो फिंच हो या कनूर हो, मन खुल के यूज़ कीजिए। कोई दूसरा इसमें दवाई नहीं लगेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगा मैं ऐड करने के लिए बोलूँगा। हजम का न्यूरोपेप्टिन, चाहे कोई भी एंजाइम आपके पास हो, या चाहे होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आज के वीडियो, फिर भी कुछ रह गया है, वीडियो को हम और ज़्यादा खींच नहीं सकते हैं। अगर इसके ऊपर पसंद आए तो सेकंड पार्ट चाहिए, तो फिर भी हम और डीप में जाएंगे, नहीं तो मैं दूसरे टॉपिक को कल जो है लव बर्ड म्यूटेशन के ऊपर वीडियो आ रहे हैं, 4th पार्ट, मतलब 4th एपिसोड। नमस्कार, अच्छा रहिए, भला रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर फ़ोन ना पकड़े तो ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि ये समझ ली उस टाइम में मैं कुछ, मेरे पास फ़ोन में, मैं बाहर हूँ या फ़ोन मेरे पास नहीं है, मैं कुछ ऐसे काम पे बिज़ी हूँ जो हम फ़ोन उठा नहीं सकते, इसीलिए तुरंत आप व्हाट्सएप कीजिए,
व्हाट्सएप देने के अगर मेरे काम पे बिज़ी हूँ तो व्हाट्सएप हमेशा चेक करता हूँ, चेक करके भेज दूँगा। अगर मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मैं वापस आके आपको फ़ोन करके या व्हाट्सएप में रिप्लाई दे दूँगा। नमस्कार।